चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हम लेकर आए हैं आपके लिए वृषबाण मीडिया की खास प्रस्तुति ब्रजमाला, जिसमें आप देखेंगे ब्रज के प्राचीन मंदिरों, कुंडों के पौराणिक महत्व के साथ साथ कुछ अनसुने किस्से व कहानियाँ। सोना निकलता है यहाँ पे, जहाँ भी खुदाई होती है। इधर अभी खुदाई हुई थी ताज हाईवे के लिए, तो उसमें सोने के कलश निकले थे। नमस्कार दर्शकों, वृषबाण मीडिया की खास प्रस्तुति ब्रजमाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सिंह। दर्शकों, ब्रजमाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम यहां खड़े हैं। जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह को कहते हैं गौसना का टीला और ये अलीगढ़ मथुरा मार्ग के बीच में स्थित है। दर्शकों, इस टीले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कभी राजा बच्चूमल का किला हुआ करता था, जो कि आज मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका है। देश दुनिया में अभी तक आपने अनेक रहस्यमय मंदिरों, किलों, टीलों की कहानी किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा अलीगढ़ मार्ग से सटे हुए गौसना टीले का वो सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कभी यहाँ पर एक गांव हुआ करता था, उस गांव का नाम गौसना था और उस समय पर यहाँ पर एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ कुछ गलत और अमानवीय हरकत कर दी थी, जिसकी वजह से बेटी ने जो है एक पंचायत बुलाई और उस पंचायत में उसके पिता के पक्ष में फैसला किया। जब उस पंचायत ने पिता के पक्ष में फैसला लिया, तब पुत्री ने बहुत ही क्षुब्ध होकर के, बहुत ही परेशान होकर के ये श्राप दिया कि हे भगवान, यदि तुम धरती पर हो कहीं तो मुझे न्याय दो और इस गाँव को अभी नष्ट कर दो, क्योंकि यहाँ मेरे साथ गलत काम किया गया है और साथ ही गलत निर्णय भी दिया गया है। जैसे ही उसने ऐसा बोला, तभी एक चमत्कार हुआ और ये पूरा जो गांव है वो एक मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुके इस टीले का सच खंगालना शुरू किया तो आसपास के लोगों ने इस टीले को, जहां भरतपुर के राजा बच्चू सिंह द्वारा निर्मित किला बताया, जिसके चारों कोनों पर बुर्ज भी स्थापित थे, जो आज किले में मिट्टी के ढेर में चारों कोनों पर खड़े नजर आ रहे हैं, जिन्हें एक हमले के दौरान किले सहित क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जो बाद में धीरे धीरे मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए। लेकिन दूसरी तरफ इस टीले से जुड़ी खौफनाक कहानी सामने आई, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घृणित कहानी को सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। इस टीले के बारे में सैकड़ों साल से ये किंवदंती प्रचलित है कि यहाँ पर एक दबंग ठाकुर परिवार रहता था। ठाकुर की नीयत अपनी बेटी पर बिगड़ गई और उसने अपनी बेटी के साथ दुराचार कर दिया। पिता की हवस का शिकार बनी बेटी ने इसे लेकर गांव में पंचायत बुलाई और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। कहते हैं कि ठाकुर ने पंचायत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जब अपनी घोड़ी हो और उसका एक बच्चा हो तो उस पर सवारी कर सकता हूँ या नहीं। इस पर पंचों ने अपनी सहमति देते हुए ठाकुर के पक्ष में फैसला सुना दिया, जिससे बेटी ने भरी पंचायत में बिलखते हुए प्रार्थना की कि हे ईश्वर, अगर इस संसार में तू है तो इस गांव पर बिजली गिरा दे। कहते हैं कि बेटी के श्राप के बाद पंचायत स्थल के निकट एक बिल्ली अपनी मां से अपने बच्चों को लेकर निकल रही थी। तभी वहां जंगल में पशु चरा रहे चरवाह की नजर उस पर पड़ी तो उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई और वह अपने पशुओं के साथ वहां से दूर निकल गया। इसके बाद तेज आकाशीय बिजली पूरे गांव पर गिरी और पूरा गांव भस्म होकर एक मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। बाद में टीले से दूर फिर से गौसना गांव की स्थापना हुई। इस बात की पुष्टि
यहाँ से जब उन्होंने श्राप दिया, उसने बेटी ने श्राप दिया, तभी जो बिल्ली थी वो अपने बच्चे को लेकर इस गांव से बाहर जा रही थी। जैसा कि कहा जाता है बिल्ली के बारे में या पशु पक्षी जानवरों के बारे में कहा जाता है कि जब कोई संकट या विपत्ति की घड़ी आती है तो ये लोग अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं। तो वहाँ से एक गडरिया आ रहा था, तो उसने देखा कि बिल्ली अपने बच्चे को लेकर इस गांव को छोड़कर जा रही है। इसका मतलब ये कि इस गांव पर कोई संकट आने वाला है। तो वो भी अपने परिवार को लेकर के इस गांव से बाहर चला गया, और जैसे ही वो घर से बाहर गया, इस गांव से बाहर गया, तभी ये गांव जो है मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया, जैसा कि उस बेटी ने श्राप दिया था। गौसना की ग्रामीण बेटी के साथ दुराचार की कहानी को स्वीकारते हैं, लेकिन इसे कैमरे के सामने स्वीकार करने की जगह काल्पनिक बताते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस टीले में अथाह सोने चांदी का भंडार छिपा हुआ है, जो टीले की खुदाई के दौरान समय समय पर निकलता रहता है। ग्रामीण बताते हैं कि नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए मिट्टी के लिए टीले की खुदाई की गई, तो जमीन से सोने से भरे हुए कई घड़े निकले, जिन्हें ग्रामीण एवं खुदाई कर्मचारी ले उड़े। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक जीतू चौहान से। वो इस बात के बारे में क्या पुष्टि करना चाहते हैं, बताएं। ये राजा बच्चू सिंह भरतपुर वाले का किला है, और अभी ये भारतीय पुरातत्व के कब्जे में है, क्योंकि सोना निकलता है यहाँ पे। जहाँ भी खुदाई होती है, इधर अभी खुदाई हुई थी ताज हाईवे के लिए, तो उसमें सोने के कलश निकले थे। खजाना मिलने के बाद भारत सरकार ने इस पर अपना अधिकार कर पुरातत्व विभाग को सौंप दिया, जिसमें पुरातत्व विभाग ने इस रहस्यमयी टीले को कांटेदार तारों से नाकाबंदी कर आम आदमी के प्रवेश करने पर रोक लगा दी। बल्कि प्रवेश करने के अलावा टीले की खुदाई करने पर भी 1 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी कर दिया। आज हम इस रहस्यमयी टीले पर आपको लेकर आए हैं, जिससे कि ये जानकारी आपको दे सके कि आज ये टीला जिस पर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा, जिस जगह पर हम खड़े हैं उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर खुदाई करने पर खजाने मिलते हैं। ऐसी भी जगह है यहाँ पर, कुछ टाइम पहले यहाँ पर खुदाई की गई थी, और खुदाई में यहाँ पे सोने के सिक्के से भरे कलश निकले हैं, खजाना निकला है। इसलिए आज ये जगह आर्मी ने अपने कब्जे में ले ली है और पुरातत्व विभाग ने भी इस पर काम किया है। लेकिन अभी कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ ज़मीन गांव वालों के लिए या किसी काम के लिए जब खुदाई की गई, तो उसमें काफ़ी सारा धन निकला जो कि ज़मीन में गढ़ा हुआ था। इसीलिए शायद यहाँ पर सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी है, जिससे कि कोई इसके अंदर ना आ सके। जब स्वप्न के आधार पर एक संत ने टीले की खुदाई की, तो वहाँ बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति निकली, और साधु टीले की गुफा के अंदर ही मूर्ति की पूजा अर्चना करने लगा। जब इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई, तो साधु को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया, जो आज भी जेल में है। इस टीले में कई गुफा है, जिनके भीतर कई बड़े बड़े कमरे हैं। इस टीले के आसपास रात के वक्त चीखें सुनाई देती हैं। सरकार की तरफ से ये घोषणा हो चुकी है कि यदि कोई भी यहाँ पर आकर खुदाई करता है तो उसे 1 लाख रुपए की जुर्माना और साथ ही आजीवन कारावास की भी सजा है। टीले के आसपास पुरातत्व विभाग द्वारा हरे भरे पार्क बनाकर पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन स्थानीय युवकों के लिए पर्यटन स्थल अब ये साबित हो रहा है। इस टीले की कहानी का सच चाहे जो भी हो, लेकिन इसे स्थानीय लोग खजाने वाला टीला नाम से पुकारते हैं, और स्थानीय लोग खजाने की तलाश में हर समय घूमते नजर आते हैं। और एक बाबा थे, उन्होंने खुदाई की थी तो उनको आजीवन कारावास है। उनको भी एक मूर्ति निकली थी भगवान की, सोने की, जो अष्टधातु कीमत की है। अगर आपने ये रहस्यमय टीला नहीं देखा है, तो एक बार इसका सच जानने के लिए यहाँ जरूर आए। आप भी इसका सच जानकर हैरान हो जाएंगे। दर्शकों, आज हमने आपको दिखाया गौसना का रहस्यमयी टीला, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इसके अंदर एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि ये सरकार के द्वारा कब्जे में लिया जा चुका है। दर्शकों, ऐसे ही ब्रजमाला कार्यक्रम में हम आपको और भी मंदिरों से, घाटों से, कुंडों से और रहस्यमयी जगहों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए विश्वबाण। अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ मैं प्रतिमा सिंह।